देखो, तुम्हें रानी बनना है ना, तो इसे राजा बनाना पड़ेगा। और ये राजा ऐसे नहीं बनेगा गृहस्थी के जाल में फंसा कर कि तुम चीनी नहीं लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम राशन नहीं लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम साड़ी नहीं लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम मेकअप का सामान लाए मैं तुमसे लड़ूंगी। अरे इस तरीके से ये बंदर बन जाएगा। और जब ये बंदर बनेगा ना, तो तुम बंदरिया, भले तुम कितनी बन ठन के घूमो, समझी? राजा बनना है ना, तो इसे संघर्ष करना पड़ेगा, समाज की बुराइयों से लड़ना पड़ेगा, समाज का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि रानी सिर्फ राजा की होती है, राजा के बिना कोई रानी नहीं होती बेटा, याद रखना इस बात को। तो दीदी इसमें मेरी क्या हालती है? अगर मैं मेरी परेशानी इन्हें नहीं बताऊंगी तो क्या किसी बाहर वाले को बोलूंगी मैं? तो क्या करूं मैं तुम्हारी परेशानी सुनता नहीं हूं क्या? तुम बोलते हो राशन लेके आओ, राशन लेके आता हूं ना, सब्जी लेके आता हूं ना, तुम जो सारी चीजें बोलती मैं तुम्हारे लिए करता हूं ना। परेशान हो गया मैं, उधर बॉस की डांट सुनो, इधर तुम्हारे नखरे झेलो, मैं क्या करूं? अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इस घर में कोई काम नहीं करती, मैं घर की जिम्मेदारी नहीं संभालती? हाँ, जब से इस घर में शादी के बाद आई हूँ ना, ऐसा लगता है मैं तुम्हारी बीवी नहीं, बस एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। अच्छा दीदी, आप ही बताइए, क्या मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ? हाँ, 2 वक्त की रोटी बना के खुद को नौकरानी बोलने वाली कि मैं नौकरानी थोड़ी हूँ, खाना क्यों बनाऊं? और इसका क्या, जो सारे मौसम में बाहर जाता है कमाने के लिए ताकि तुम्हारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। अरे कोई भी चीज सबसे पहले तुम्हारे लेके आता है, कभी कभी तो अपने लिए लेके भी नहीं आ पाता है। और कभी ये बताता है कि आज बाहर बहुत धूप है, बहुत बारिश है, टारगेट पूरे करने होते हैं। अरे कितने बॉस के प्रेशर इसको झेलने पड़ते हैं, कभी कभी तो प्रेशर में ठीक से खाना भी नहीं खा पाता ये। अरे कम से कम बेटा ह्यूमैनिटी तो जिंदा रखो, कम से कम इतनी मान लो तुम। तो दीदी आप ये कहना चाहती हैं कि हम औरतें कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती? अरे बेटा मैं ये नहीं कह रही कि सारी औरतें कहीं भी एग्जिस्ट और एडजस्ट नहीं कर पाती, लेकिन बेटा तेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। याद है वो दिन पिछले 2 महीने पहले मैं तुम लोगों के यहाँ आई थी 2 दिन रहने के लिए? तेरा क्या टाइमिंग था बेटा, उठने का, काम करने का, नहाने का, धोने का, खाने का? बता सकती है? अगला बंदा 2 दिन तक लगातार बिना लंच लिए गया था। अरे क्या इसका मन नहीं करता कि मैं कमा के आ रहा हूँ तो कम से कम मेरी बीवी सुबह सुबह मेरे लिए नाश्ता बना दे, मेरा लंच पैक कर दे, और शाम को जब वापस घर से आऊं तो मेरी बीवी कम से कम सजी धजी मिले ताकि उसका भी घर में मन लगे। लेकिन तू क्या करती है बेटा, बता? मैले कुचैले कपड़े पहन के ये ऑफिस जाता है, इसको क्या बॉस की नजरों में गिराना चाहती है तू? तू सोच, जब तक इसको राजा नहीं बनाएगी ना बेटा, दोबारा लिख के रखना, तू कभी रानी नहीं बन पाएगी। इस बात को ठान ले और अपने बदलाव कर ले। अरे मैं तुम दोनों का भला ही चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को समझा रही हूँ। और बेटा तू, अगर तेरी बीवी कोई शिकायतें है ना कि तू वक्त नहीं दे रहा है इसको, तो वक्त देना शुरू कर। मैं ये नहीं कह रही कि तू कमा नहीं रहा है और इसके लिए तू कुछ नहीं कर रहा, तू सब कुछ कर रहा है, बस उसको वक्त निकाल, समय समय पर इसके बाहर ले जाया कर, घुमाया कर। अरे कल को तेरे बच्चे भी होंगे बेटा, क्या सीखेंगे वो? कभी सोचा इसके बारे में? अरे घर का माहौल अच्छा रखेगी ना, गृहस्थी जब खुशहाल होता है ना, तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होता है, समझी? ये छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक करना, तलाक लेना, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, इससे जीवन नहीं चलने वाला। 7 जन्मों का रिश्ता होता है ये, बहुत शालीनता से निभाना पड़ता है। कभी ट्रेन देखा बेटा, 2 पटरी पे बैलेंस चलती है, अगर एक पटरी भी लड़खड़ाई तो ट्रेन गिर जाती है। तो जिंदगी का रिश्ता भी ऐसे ही होता है, दोनों मियाँ बीवी को ना बहुत ही बैलेंस तरीके से चलना पड़ता है। समझदारी से काम लो, जिंदगी एक बार मिली है, जियो, खुल के जियो, खूब ऐश करो, लेकिन गृहस्थ जीवन को भी संभाल के चलो, समझे? मैं मानता हूँ दीदी, कुछ गलतियां मेरी भी है, मैं अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाता, लेकिन आज के बाद मैं अपनी वाइफ को पूरा टाइम दूंगा, ये प्रॉमिस करता हूँ आपसे। और दीदी आपने जो कुछ भी कहा है मैं वो सब अच्छा करने की कोशिश करूंगी, अपने गृहस्थ जीवन में खुशी लाने की कोशिश करूंगी, और इनके लिए हर काम टाइम से करूंगी, इनका लंच, इनका खाना, सब कुछ, और इन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दीदी आपने जो कुछ भी कहा है मैं वो सब कुछ ठीक कर दूंगी। हमेशा खुश रहो तुम लोग, और कहीं भी चिंगारी की जरूरत पड़ेगी ना, चिंगारी हमेशा है, लेकिन हाँ बेटा जो कमियां है ना उसको सुधार ले, ठीक है? फिर ये कल को अगर तेरी बात नहीं मानेगा ना, तो इसके खिलाफ मैं खड़ी होंगी, इसको डांट के फटकार के मैं सुधारूंगी इसको, समझी? खुश रहो और अच्छे जाओ, खुशी मन से जाओ घर, जाओ। ठीक है दीदी, नमस्ते। जी दीदी। और हाँ, रास्ते में लड़ाई मत करना, समझे? नहीं दीदी, जाओ खुश। चलो। अरे पहलवान कब तक चाय लाएगा रे? कब से इंतजार कर रही हूं मैं। आया दीदी। ला जल्दी, कोई काम तू टाइम पे कर नहीं सकता कभी भी। अरे ये क्या पहना है तूने? हैं?
बताया तो था दीदी आपको कि लड़की देखने मुझे आज जाना है। अरे तो लड़की देखने जाना है, लेकिन तूने तो दूल्हे वाली ड्रेस पहनी है, कोई ढंग के कपड़े पहन लेना। इसमें तो कोई दूल्हा पहन के जाता है शादी करने के लिए। दीदी मैं तो दूल्हा ही बन के जा रहा हूँ, लड़की के हाँ करते ही शादी कर लूंगा। अरे तू शादी के लिए इतना उतावला क्यों रहा रे? तेरी शादी मैं कराऊंगी ना किसी अच्छी लड़की को देख के। नहीं 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 दीदी, भले ही ये 11वीं लड़की है लेकिन ये मेरे लिए अच्छी है, इसी शादी करूंगा आप दीदी मैं। तो चल मैं भी चलती हूँ। नहीं दीदी, इस बार मैं नहीं लिवा जाऊंगा आपको, क्योंकि जो 10 शादियां टूटी है ना आपकी वजह से सब टूटी हैं। वो सब समझ लेते हैं कि ये भी किन्नर है। इस शादी को मैं इस बार छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो अकेले जाऊंगा, अपनी मर्दांगी दिखाऊंगा दीदी, कुछ भी हो बस अपना आशीर्वाद दे दो। फिर आपका पहलवान पहलवानी दिखा के आता है, आपके लिए बहू लेकर आऊंगा। अरे मेरा आशीर्वाद तो तेरे ऊपर हमेशा है, लेकिन बिना जांचे परखे कैसे शादी करेगा तू? बस दीदी मुझे शादी से मतलब है, चाहे अंधी हो, चाहे लंगड़ी हो, चाहे लूली हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे छोटी हो, चाहे मोटी हो, मुझे शादी से मतलब है बस। बावला मत बन पहलवान, मुझे अपने साथ लेके चल। नहीं दीदी, शादी करके सीधे आपके पास आऊंगा दीदी, लेकिन आपको नहीं ले जाऊंगा, नहीं ये भी शादी टूट जाएगी दीदी। तो एक काम कर, तू मंगरू चाचा को अपने साथ लेके जा। नहीं दीदी मैं नहीं ले जाऊंगा, मंगरू चाचा तो आपके चमचे हैं, मैं नहीं ले जाऊंगा उन्हें तो। और ठीक है, तू मत ले जा किसी को, जा तू अकेले। लेकिन एक काम कर, अलमारी में कुछ पैसे रखे हुए हैं, जितना मन करे वहां से ले लेना, और हाँ खर्चा करना जितना तू कर सके उस लड़की के ऊपर, ठीक है? ठीक है दीदी, बस अपना आशीर्वाद दो दीदी, मैं तो चला। चल, आशीर्वाद तेरे ऊपर हमेशा है। मैं यूं गया यूं आया दीदी, घर और पूरा सजा देना दीदी, रेडी रखना। चल ठीक है, मैं सजा दूंगी। चल अच्छा है, इसकी भी घर गृहस्थी बच जाए। मेरी वजह से इसकी 10 शादियां कैंसिल हो गई थी। अरे इसे तो घर सजाने के लिए बोला है, और मिठाई मंगवानी होगी। दीनानाथ हलवाई को फोन करती हूँ। हेलो दीनानाथ जी। हाँ चिंगर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहाँ हैं आप? मैं बस इधर ही था, आपके घर के नजदीक वाली मार्केट में। अरे तो एक काम करिए ना, थोड़ा जल्दी से घर आ जाइए। अच्छा ठीक है जी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक, आइए। जी जी। एक काम करती हूँ, 400-500 लोगों के खाने का प्रबंध करवा देती हूँ, सही रहेगा। थोड़ा देखूं घर में और बाकी काम। नमस्ते चिंगारी जी। अरे नमस्ते दीनानाथ जी। ऐसा क्या बात है, आपने बुलाया कुछ खास? अरे हाँ सुनिए, मेरे पास ना समय का बहुत अभाव है। आप 2 से 3 घंटे के अंदर ना 25 से 30 किलो लड्डू का प्रबंध करिए। अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप बनवाइए। और कम से कम 500 से 600 लोगों का खाने का इंतजाम करिए। अरे वो सब तो हो जाएगा चिंगारी जी, लेकिन अब इतनी जल्दी ऐसे कौन से कोई खास प्रोग्राम कुछ? अरे हाँ हाँ, मेरा पहलवान शादी करने गया है, बहू लेके आने वाला है वो। जी बहुत बहुत बधाई हो फिर तो आपको। आप चिंता न करें, सब कुछ बेहतर होगा, खाना वाना स्वादिष्ट होगा, और लड्डू तो यूं समझिए आप कि जो एक बार खाएगा वो बस अपनी उंगलियां चाटता है। ये देखिए, लड्डू खाने की बात हुई और एक खाने वाले आ गए। मैं लड्डू खाने वाला नहीं हूँ। अरे ये आवाज तो पहलवान की लग रही है। मैं आपका पहलवान ही तो हूँ दीदी। पहलवान, तूने ये क्या हालत बना रखी है? तू तो शादी करने गया था ना, और मुंह पे एक कपड़ा क्यों बांध रखा है तूने? बाहर में गई थी उलन उलन दीदी, मैं लूट गया हूँ दीदी, मैं लूट गया हूँ। पहलवान क्या हुआ, बात बता मुझे। अरे पहलवान, रोता ही रहेगा, बताएगा भी क्या हुआ तेरे साथ? बताता हूँ दीदी, बताता हूँ। वो लड़की, आज तो पहलवान सुंदर भी लग रहा है बहुत, और हाथ में पैसा भी बहुत है। आज कोई भी लड़की मिले शादी करके लौटूंगा, कुछ भी हो जाए। और लोग दहेज लेकर करते हैं, मैं देकर शादी करूंगा, और दीदी को और पैसा ले लूंगा जो कम पड़ेगा। कोई भी लड़की मिलेगी वो सब चलेगी। अरे देखो दूल्हे कहाँ जा रहा है? मुझे मत रोको, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। अरे तो कौन से काम से जा रहा है? शादी करने जा रहा हूँ। शादी करने? किससे? लड़की ढूंढूंगा और करूंगा शादी। के लिए तो हम भी ढूंढ रहे हैं ना। मैं भी कवा रही हूँ, अभी मुझसे कर लेना। मैं भी कवा रही हूँ। तुम क्यों करोगी शादी? अरे मैं तेरे से बड़ी हूँ ना। अच्छा ठीक है, तुम कर लो। पहलवान तेरी तो लॉटरी लग गई, तो एक ही लड़की के लिए तरस रहा था, लेकिन यहाँ तो 2-2 लड़कियाँ शादी के लिए तैयार। अरे कहाँ खो गया? शादी वादी करनी है या नहीं? हाँ हाँ शादी करना। अरे तो ये शेरवानी पहनने से थोड़ी ना शादी होती है, पैसे लगते हैं पैसे। पैसे बहुत है मेरे पास, पैसों की कमी थोड़ी है।
तो दो ना पैसे। मेरे पैसे पर्स में क्यों रख लिया? कौन से पैसे? मेरे पैसे लाओ, अभी मैं तुम्हें दिया, पर्स में रख लिया। अरे मैंने कब लिए तुमसे पैसे? अभी तुम्हें दिया नहीं अपने पैसे में। शादी करनी है या पैसे चाहिए? हाँ हाँ, शादी तो करना है मुझे। चलो तो फिर। चलो। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? अरे तो यहाँ पे शादी थोड़ी ना होती है। ये देखो कितने खराब से कपड़े पहने हुए तुमने। देखना कितने ढीले डाले। मैं तो शादी वाले कपड़े पहन के आया हूँ, अच्छे कपड़े हैं मेरे। अरे बढ़िया से कोट पैंट पहनोगे कि नहीं पहनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं पहनूंगा। हाँ तो जाओ जाके कपड़े चेंज करो। कहाँ पर? अरे अंदर, ये इधर तो निकालो इसे। अच्छा, अभी पहन के आता हूँ। निकालो इसे। चल चल पैंट निकाल। तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो? मेरे कपड़े दो, मेरे कपड़े दो तुम। अरे इसके जूते भी उठा। चल उठा, चल 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 चल। मेरे कपड़े दो तुम, मेरे कपड़े दो तुम, मेरी जूती और वो शर्ट दो। कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ बड़ा है, चल के दूल्हा बनेगा। चल निकल यहाँ से। मेरी कमची तो दे दो दीदी, इज्जत बचाने के लिए। चल इसको ये दे दे। चल पकड़, निकल। मुझे तो लूट लिया, मेरे पैसे भी ले गई। अब दीदी से क्या काम है जी? मैं दीदी से, मुझे तो बर्बाद कर दिया। तू रोना बंद करेगा? मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे साथ लेके चल, लेकिन नहीं, तुझे तो अकेले जाके शादी करनी थी। अब लूट पीट के आ गया ना, तो रो क्यों रहा है? मैं दीदी आपको ही लेकर जाऊंगा, जहाँ जाऊंगा। मैं अब अकेले नहीं जाऊंगा। अब मैं शादी वादी नहीं करूंगा। जब भी जहाँ तुम्हें करना हो वही करना दीदी। चिंगारी जी, तो क्या करें, लड्डू बनवाएं क्या? दीनानाथ जी, आप चाहिए। तुझे लड्डू के बड़ी अभी भी चलवा के आते। पहलवान, इधर आ। तू ना ज्यादा दिमाग कम लगाया कर, समझा ना? आप भी ना दीदी। पैसे भी सब तूने लुटवा दिए। अब जाने दो, फिर क्या होगा दीदी? लूट गए तो लूट गए, हर जा बार लूटता है। कपड़े पहन के आ जा। ठीक है दीदी। बोलो कितने पैसे हो जाएंगे? हमें कितने पैसे हो गए? भैया आपके 3 चाय और 4 मट्ठी 50 रुपए हो गए। ये लो। आओ। बेटा पुलिस वाले अंकल से भी पैसे ले ले। 4 चाय हो गई हैं, 40 रुपए। जा। ठीक है मम्मी। पुलिस अंकल, आपकी चाय खत्म हो गई है तो पैसे दे दो। बेटा चाय तो खत्म हो गई है, जा एक चाय और लेकर आ। तेरी मम्मी चाय बहुत अच्छी बनाती है, जा। पुलिस अंकल, आपकी तो पहले 4 चाय खत्म हो चुकी है। पहले आप पैसे दे दो, जब ले आऊंगा। मुझसे पैसे मांगता है? तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम है इंस्पेक्टर गोखले। पैसे बाद में दूंगा, पहले चाय लेकर आ। पहले 4 चाय के पैसे दे दो, जब लाऊंगा मैं चाय। मुझसे जवान लड़ाता है, चल यहाँ से हट। तूने इसे सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ? जानती हूँ साहब, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप कौन हो। और ये जो पुलिस की वर्दी पहनी हुई है ना आपने, ये भी शर्मिंदा हो रही है आप पर कि मुझे किस मक्कार ने पहना हुआ है। बदतमीज औरत, तू होश में तो है? क्या बात कर रही है? ये तेरा सारा तामझाम 2 मिनट में उखड़वा के बाहर फेंकवा दूंगा, समझ गई? आपको शर्म नहीं आती साहब? एक बच्चे पर हाथ उठाते हो आप। अरे आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, एक जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर किसी बच्चे पर हाथ उठाता है क्या? इसने कहा ही क्या था? यही तो कि चाय के पैसे दे दो, और आपने मेरे बच्चे को धक्का मार दिया। मम्मी, जब भी ये पुलिस वाले अंकल आते हैं ना, आपको घूर घूर के देखते रहते हैं। चिराग बेटा, हम गरीबों की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। हम गरीबों की बहू बेटियों को ना, ये बड़े लोग ना ऐसे ही देखते हैं। ओए, अब तू हद से आगे बढ़ रही है। मैं भूल जाऊंगा कि तू औरत है। साहब, मैंने देखा है अच्छा खासा आदमी भी पुलिस की वर्दी पहन लेना
तो उसके अंदर शैतान आ जाता है। फिर वो इंसान को इंसान नहीं समझता, जानवर समझता है, जानवर। मुझसे बहस करिए तू है? तू जानती है तूने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। देख अभी देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ये ले, ये ले, ये पकड़, पकड़। साहब मत करिए साहब, मुझसे पंगा लेगी तू? हाँ, माफ कर दीजिए साहब। मुझसे जबान लड़ाती है तू? ये तो गलती करने से पहले सोचना था। याद रख, तेरा सिर्फ यहाँ पर आज का दिन है। दीदी देखो ये क्या बवाल है। हाँ पहलवान, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मुझसे बहस करेगी तू? मुझसे है? तेरा सारा ताम झाम गायब हो जाएगा, समझ गई तू? सुबह से पहले तेरा सब कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा, याद रखना। इंस्पेक्टर गोखले। हैं? हैं? कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? किन्नर हूं मैं, किन्नर, और इस बुज़दिल समाज में सीना तान के चलने वाली चिंगारी किन्नर हूं मैं, किन्नर। किन्नर आज अभी छोड़ दिया, वरना गोखले के कॉलर पे हाथ डालने वाले का हाथ तोड़ देता है ये इंस्पेक्टर गोखले। कान खोल के सुन ले, अगर तू अपने परिवार वालों को देखना चाहता है ना, जितने पैसे इसके दे दे, वरना अपने परिवार वालों की शक्ल भी नहीं देख पाएगा तू, समझा? दीदी को नहीं जानता, तुझे कफन में लपेट के ना घर भेजेंगे, तेरे घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। साले पुलिस वाले की धमकी। दीदी छोड़ दो दीदी। मेरे पहलवान को मारता। दीदी दीदी छोड़ दो दीदी। दीदी मेरी वजह से झगड़ा मत करो दीदी, छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ दीदी। नहीं बहन, अगर आज मैंने इस साले को छोड़ दिया ना जाने फिर ऐसे कितने वर्दी वाले आके तांडव मचाएंगे इस दुकान पर, और तुम्हारे जैसे कितने ऐसे दुकानों पे ये साले ये अपनी दादागिरी दिखाएंगे। इस साले को छोड़ूंगी तो नहीं, इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा, ये सोचेगा। हम गरीबों के साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आया दीदी। कोई हमें धमकी देता है, ठिया हटाने के लिए बोलता है, कोई हमारा सामान उठाकर फेंक देता है। दीदी मेरे पति बीमार हैं, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये चाय की दुकान चलाती हूँ दीदी। आप छोड़ दो दीदी, झगड़ा मत करो। किस किस से लड़ोगी दीदी, किस किस से लड़ोगी? जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा ये। बोल, पैसे देगा या नहीं देगा? बोल। नहीं दूंगा। तूने मेरे गिरबान पे हाथ डाला ना, देख तेरा क्या हाल करता हूँ मैं। सिर्फ 1 घंटे के लिए रुक, अभी बताता हूँ तेरे को। रुक। अच्छा नहीं देगा तू? बोल, देगा नहीं देगा? देता हूँ। क्योंकि मैं तो मारती रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तू पिटता रहेगा ना, तुझे बहुत फर्क पड़ने वाला है। बोल, देगा या नहीं देगा? देता हूँ, देता हूँ। बहन कितना पैसे हुए? दीदी वो ये सारा नुकसान मिला के और पिछले 5,000 रुपए हो गए दीदी। निकाल 5,000 रुपए दे इसको, निकाल। देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ, दे। देता हूँ। कैश नहीं है, पेटीएम करता हूँ, पेटीएम करता हूँ। पिन डाल। अब तो हो गया। थैंक्स, चले गए पैसे। और सुन, आज के बाद से दोबारा ऐसी हरकत की ना, जान से मार दूंगे। कभी नहीं करूँगा। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। निकाल। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, आज के बाद से ऐसे हरामी लोग इस एरिया में कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि इस चिंगारी कदम यहाँ पड़ चुके हैं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? चिराग। बेटा आज के बाद से अगर कोई भी परेशान करे ना, इस चिंगारी को याद करना, जो भी होगा ना जान से मार दूंगी उसे। चल पहलवान, खुश रहे बेटा। साहब पैसे दे दो। क्या? साहब पैसे दे दो, मेरी माँ की तबीयत खराब है। अबे तेरी माँ बीमार है तो मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चल काम कर अपना। साहब दे दो पैसे। अबे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है यार तू? जाना, काम कर अपना। साहब प्लीज दे दो पैसे। अबे तू पागल हो गया क्या? तेरे को एक बार समझ में नहीं आती क्या बोला मैंने? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, चल निकल यहाँ से। चल।
अबे ओ नामर्द घटिया इंसान बेशरम, बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाए तूने? तू क्या चाहती है, तेरे ऊपर भी उठाऊं? दीदी ये तेजाबी ढक्कन मांग रहा है। ओए सुन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे नामर्दों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ, और किसी मजबूर बेसहारा पर जो हाथ उठते हैं ना, धड़ से अलग कर देती है ये चिंगारी, समझा क्या? अरे वाह, किन्नर होकर इतना घमंड। अगर मुझ जैसी मर्द होती तो ना जाने कितना घमंड होता तुझ में। अरे गर्व करती हूँ अपने ऊपर कि मैं किन्नर हूँ, तेरे जैसी मर्द होके ना मर्द नहीं। निकल जा यहाँ से, वरना सारी तेरी मर्दानगी यहीं उतार दूंगी। ये बता तूने इस बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया? बोल। भीख मांग रहा था मुझसे, इसका बाप छोड़कर गया था क्या पैसे मेरे पास? अगर भीख नहीं दे सकता ना, तो तुझे इसको धक्का मारने का भी अधिकार नहीं है। चल जा, निकल जा, और आगे से किसी ऐसे गरीब को धक्का दिया या उसके साथ बदतमीजी की ना, जहाँ मिलेगा फाड़ दूंगी, समझा? चल निकल। अरे ठीक है दीदी, माफ करो, गलती होगी मुझसे। कहाँ कहाँ से आए थे पता नहीं। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सूरज है। और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाते क्या? पहले जाता था, अब नहीं जाता। अब क्यों नहीं जाते? दीदी कुछ दिन से मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं भीख मांग के उनका इलाज करवा रहा हूँ। और दीदी इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। हे भगवान, तू इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तू तो दया का सागर है, करुणा का शीतल झरना है, और जिन हाथों में कॉपी कलम होना चाहिए, उन हाथों में जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया तूने। दीदी आप मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी माँ की दवाई ले आऊँगा। अगर पैसा नहीं देती तो आप मुझे काम पे रख लो, मैं आपका सारा काम कर दूँगा। बस कर बेटा, बस कर। तूने आज पत्थर दिल चिंगारी को पिघला दिया, और तू चिंता मत कर, ये चिंगारी तुझे पढ़ाएगी, तेरे घर का खर्चा चलाएगी, तुझे भीख मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा? और तेरी माँ का इलाज भी चिंगारी ही करवाएगी। सच्ची दीदी, आप मेरी माँ का इलाज करवाओगी और मुझे पढ़ाओगी? सूरज बेटा, आज के बाद से तेरी जिंदगी में कोई भी दुख और परेशानी नहीं आने देगी ये चिंगारी। क्योंकि दीदी दुख और परेशानी को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती है, उसकी जिंदगी में खुशी खुशी हो जाती है। सही कह रहा है भगवान। बेटा चल, जा अपना घर दिखा तू। सच्ची दीदी, आप मेरे घर चलोगी ना तो मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ बेटा, मैं जरूर चलूंगी, चल। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और मैंने शादी में तेरी और तेरे बेटे की सारी डिमांड पूरी की थी, और मैंने ये भी बोला था कि मेरी बेटी को सताना या फिर परेशान मत करना, वरना। दीदी जब से शादी हुई है ना, इन लोगों ने मेरा जीना हराम करके रख रखा है, नौकरानी बना दिया है मुझे। चिंगारी जी छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये देख, इस लिस्ट का सारा सामान मैंने एक एक करके तेरे घर पहुंचाया था। तूने कहा था ना कि शादी से पहले सारा सामान पहुंच जाना चाहिए, वो भी नकदी के साथ। बोल। दीदी मैंने चीनू को कुछ नहीं कहा, पापा ही दिन रात इसे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। आज मैं उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा ही करने आया हूं यहाँ बेटा। चिंगारी जी मेरी बात तो सुनो। साले नीच कमीने हरामी कुत्ते कहीं के, तुम दोनों बाप बेटे को अपनी बेटी को गुलाम बना के ना रख दिया ना, तो मेरा नाम भी चिंगारी नहीं, कुत्ते की तरह उसके आगे पीछे घूमोगे। देखना आप तुम लोग। दीदी कल इन्होंने मुझे धमकाते हुए कहा कि तेरी चिंगारी दीदी बहुत पैसे वाली है ना, तो मंगवा 50 लाख रुपए, चिराग के लिए काम शुरू करवाना है। साले इन दोनों बाप बेटों ने नीचता और कमीनेपन की हद पार कर रखी है। शिकारी जी वो चिराग के लिए कपड़े का शोरूम खोलना था ना, इसीलिए मांगे थे, लेकिन आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं नहीं मांगूंगा, मैं और कैसे इंतजाम कर लूंगा। ये देख, ये पढ़ इसको, पढ़। पढ़ना क्या है इसमें? ये सारा सामान वापस लेने आई हूं मैं, पढ़ इसको, पढ़। इतना सब कुछ कहाँ से लाएंगे शिकारी जी? जब लिया तो तब नहीं सोचा था क्या कि चिंगारी का बेटी को परेशान करोगे? चिंगारी तुम लोग का हलक में डालकर सारा सामान वापस ले लेगी। वापस। दीदी दीदी हमें माफ कर दो दीदी, हमने कुछ नहीं किया दीदी, प्लीज दीदी हमें माफ कर दो। चीनू बेटा, इन दोनों बाप बेटा तुझे जान से मारने की धमकी दी थी ना,
मुझे माफ कर दो। आज के बाद चीनू को हम कुछ नहीं बोलेंगे। दोनों बाप बेटे मिलकर घर का सारा काम कर लिया करेंगे। चीनू को कभी कुछ नहीं बोलेंगे। चीनू बेटा, तूने बताया नहीं, जान से मारने की धमकी दी थी ना? हाँ दीदी, कहा था कि अगर तू पैसे लेके नहीं आएंगी तो तुझे जान से मार देंगे। वो तो गलती से मुंह से निकल गया था। हाँ दीदी, पापा से जो हुआ सब जाने में हुआ। अब से हम चीनू को कुछ नहीं करेंगे दीदी, फूलों जैसे हाथ पे रखेंगे दीदी। माफ कर दो दीदी हमें। दीदी दीदी इन दोनों की बातों पे मत आना, ये तो गिरगिट से भी ज्यादा तेज है रंग बदलने में। आप यहाँ पे है ना तो आपके डर की वजह से ऐसा बोल रहे हैं। आपके जाते शादी फिर मेरे साथ वही व्यवहार करेंगे दीदी। तू चिंता मत कर बेटा, इन दोनों बाप बेटों का यही हिसाब करके जाऊंगी मैं। भिखारियों कटोरे में जोरों से भीख डाल दी मैंने, इसलिए इन लोगों को हजम नहीं हो रहा। अच्छा मनलाल, तू ये मत सोच रहा कि मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगी। मैं कोर्ट कचहरी का इंतजार नहीं करती सालों सालों तक। चिंगारी खुद ही अदालत है, खुद ही जज और खुद ही वकील। फैसला यही करके जाऊंगी मैं, याद रखना तू। चिंगारी माफ कर दो, हमें माफ कर दो दीदी। सुन बे सपोले, सुन, तेरा नाम चिराग है ना? 7 दिन के अंदर ये सामान अगर मेरे घर पे नहीं पहुंचा, तेरी जिंदगी का सारा चिराग बुझा दूंगी मैं। और चीनू बेटा, जाके जरूरत का सामान तू पैक कर ले, बाकी सामान ये दोनों कुत्ते खुद ही पहुंचाएंगे। जा पैक कर क्या। इतना सामान कहाँ से लाएंगे चिंगारी जी, हम कैसे दूंगा? तो लिया क्यों था, बोल ना। अरे तुम दोनों बाप बेटों का लालची पना है, तुम्हारे गले की हड्डी बन चुकी है। और चिंगारी समझौता नहीं करने वाली। और चिंगारी उन लोगों में से नहीं है जो अपनी बेटी को बोले कि बेटी ससुराली तेरा घर है, आज नहीं तो कल सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत मैनेज कर ले। तेरी डोली उठी है मायके से, तेरी अर्थी उठनी चाहिए ससुराल से। ना 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 ना, चिंगारी ये सब बातों पे भरोसा नहीं करती। चिंगारी ने अपनी बेटी की आंखों में ना आंसू देखे थे, ना देखे हैं और ना ही देखेगी। भले मैंने इसे पैदा नहीं किया, लेकिन बड़े नाजों से पाला है मैंने। और 7 दिन के अंदर ये सामान मेरे घर नहीं पहुंचा ना, 8वें दिन तुम दोनों की अर्थी ठुआ दूंगी, याद रखना, समझे? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। चल बेटा। सारा सामान हम कहाँ से देंगे? जिस बच्चे ने ईमानदारी दिखाई और जो तूने इसको इनाम दिया है ना, वही डबल करके दिया है मैंने तुझे। पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। पेन ले लो 50 रुपए का। भैया भैया एक पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। भैया भैया एक पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दादी दादी एक पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। सर जी प्लीज ये पेन ले लो, ये 50 का, ये वाला 100 का है। रहने दे। प्लीज ना सर जी, ये वाला 50 का और ये वाला 100 का है। मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है। अच्छा ये कितने का बता? ये वाला? ये वाला? हाँ। ये वाला 100 रुपए का है। तो एक काम कर, ये 50 में देगा तो बोल। अरे बोल ना, क्या सोच रहा है? देगा 50 में? हाँ ठीक है साहब, ले रहा ना 50 में? हाँ ठीक। ले चल, एक तो ये वाला भी दे दे यार। साहब। अबे क्या हुआ? तेरे को 50 रुपए दे दी ना, फिर क्यों आवाज मार रहा है? सर जी ये आपके पैसे गिर गए थे वहाँ। तो तेरी अबे वो चोर, बाकी के पैसे दे। सर जी इतने ही गिरे थे वहाँ पे पैसे, जो पैसे पड़े हुए थे वो मैंने आपको दे दिए। साले बच्चा होके ये काम करता है तू, हैं? अबे वो सुन, बाकी के पैसे निकाल चुपचाप। कहाँ है? सर जी माँ कसम खा रहा हूँ, जितने थे वहाँ पे मैंने आपको दे दिए। तू ऐसे नहीं मानेगा, तलाशी दिखा। इसमें पैसे किसको देखा है? बाकी नहीं है सर जी। झूठ मत बोल। सच्ची है? ऐसे नहीं मानेगा ना। पैसे निकाल पैसे, बढ़ाओ।
ओए घटिया इंसान, क्यों मार रहा है इस बच्चे को? खड़ा हो बेटा। मैडम इसने मेरे 4,500 रुपए चुराए और 500 दिखा रहा है। बेटा ये क्या बोल रहा है? तुमने चोरी किया क्या? पैसे चुराए इसके? नहीं दीदी, मैंने पैसे नहीं चुराए, जितने वहाँ पे थे उतने ही मैंने इनको दे दिए। मैं झूठ बोल रहा है चोर। ओए वो बंद कर। बेटा सच सच बता। दीदी मैं चोर नहीं हूँ। ये पहलवान का भी क्या करूं मैं? जब भी घर में जरूरत होती है उसको अपने यार दोस्तों की याद आ जाती है। क्या ही कहूं। ये पैसे लगता है किसी गिर गए हैं। किसके हो सकते हैं? पूरे 4,500 हैं। चलो किसी जरूरतमंद को दे दूंगी। अब पैसे देना। ओए, रुक। तेरे पैसे ये हैं जो रास्ते में कहीं और गिर गए थे और तू इसको चोर बोल रहा है, इसको मार रहा है। बोल मैं तेरा क्या करूं जो तूने इसको चोर बोला, इसको मारा इसके लिए? बोलना। याद आया दीदी, मैं जब रास्ते में आ रहा था ना तो एक फोन आ गया था। मैंने अपनी जेब से निकाला, शायद फोन के साथ साथ मेरे पैसे गिर गए और 500 रुपए शायद यहाँ गिर गए, तो इस बच्चे ने मुझे लौटा दिए। और देख, ये लोग गरीब जरूर होते हैं लेकिन चोर नहीं होते। और बिना सोचे समझे किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, समझा? मुझे ये पकड़ अपने पैसे। साहब हम गरीब जरूर है पर चोर नहीं। मैं आपके पैसे ले भी सकता था पर मैंने आपके पैसे लिए नहीं। मैंने ईमानदारी से आपके पैसे लौटाए। अच्छा बेटे एक बात बता, ये टोटल कितने के पेन? ये सारे 100 रुपए के हैं। तो एक काम कर बेटा, ये सारे पेन मुझे दे दे और कुछ खा भी लेना, ठीक है? ठीक है बेटा। बेटा आज के बाद से तुझे पेन बेचने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे पढ़ाऊंगी स्कूल में, ठीक है? रहता कहाँ है तू? यही पास में मेरा घर है, मैं माँ के साथ रहता हूँ। चल मुझे अपने घर लेके चल। गुंजन बहन ये लो लड्डू खाओ। दीदी आज किस खुशी में लड्डू बांट रहे हो? अरे आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है ना, इसी खुशी में। क्योंकि मेरा पहलवान केक नहीं काटता है, पहले भगवान के दर्शन करता है और उसके बाद लोगों का मुंह मीठा करता है। उसी खुशी में खाओ आप। अच्छा पहलवान भैया बहुत बहुत मुबारक हो आपको जन्मदिन। थैंक यू दीदी, थैंक यू। यार साहब किस खुशी में लड्डू बांट रहे हो? अरे बाबा जी आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है ना, उसी खुशी में बांट रही हूँ। लीजिए मुंह मीठा करिए। अच्छा जी राम राम। अरे मास्टर जी आइए आइए, नमस्कार। नमस्कार। बहुत सही समय पे आए आप। आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है, मुंह मीठा करिए, आशीर्वाद दीजिए इसको। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है और जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हें। बस यूं ही मुस्कुराते रहे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। थैंक यू माता। बेटा पहलवान भैया। अरे बेटा ले। अरे क्या हुआ मास्टर जी, लीजिए ना। अरे नहीं चिंगारी जी, बस अंदर से मन नहीं कर रहा कुछ भी। अरे क्या हुआ? मास्टर साहब आपको शुगर तो नहीं हो गया? अरे नहीं बेटा, शुगर क्यों होगा मुझे, बस ऐसे ही मन नहीं कर रहा। तो फिर मना क्यों कर रहे हैं आप? इसे जानती हो आप? कहाँ रहता है ये, पता है आपको? नहीं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ रोज आते जाते मैं इसको देखती हूँ। मैं बताता हूँ कहाँ रहता है ये। वो जो पड़ोस में झुग्गियाँ है ना, वहां रहता है ये। उस गंदगी में रहता है। अगर उस झुग्गियों में आप चली जाओ ना तो बदबू ही बदबू मारती है। उस नाली का कीड़ा है ये। और इसके हाथ की मिठाई लगाए हुए मैं खाऊं? नहीं चिंगारी जी। आपका नाम सज्जन यादव है और मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन आप इज्जत के लायक नहीं है। अरे आपके दिल में इतनी छुआछूत भरी है तो आप बच्चों को क्या शिक्षा देते होंगे? तो आप क्या चाहती है कि इसके हाथ के लगाए हुए लड्डू को खाऊं मैं? राम राम चिंगारी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मास्टर साहब आपके बड़े गंदे विचार हैं। दीदी मास्टर जी ना मुझे सबसे पीछे बिठाते हैं और मैं इनसे कुछ पूछता हूँ मास्टर जी से तो ये बताते भी नहीं है। मेरा बस चले ना, तुझे क्लास में भी ना घुसने दूं। छी! मास्टर जी आप सिर्फ नाम के सज्जन हैं, लेकिन सज्जनता वाले कोई भी गुण नहीं है।
आप सरकारी स्कूल के मास्टर में ये सोच के मुझे बड़ी घिन सी आ रही है। एक बार झुग्गी झोपड़ी में जाके देखो, कितनी गंदी बदबू आती है। उनसे बात तक नहीं कर सकते, जैसे मुंह खोलते ना वो कीचड़ वाली बदबू आती है उनके मुंह से। मास्टर जी, हम आपकी तरह से ही इंसान हैं। गरीबी की वजह से हम झुग्गियों में रहते हैं। मास्टर जी सही तो बोल रही है, गंदगी आपके दिलो दिमाग में भरी है और गंदा आप दूसरों को बोल रहे हैं। पहले अपने दिल की गंदगी को साफ करिए, फिर कुछ बोलिएगा। देखो चिंगारी जी, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। मास्टर जी मैं आपकी इज्जत करती हूँ इसलिए शांत हूँ, वरना अभी तक आपकी इज्जत की मैं धज्जियां उड़ा चुकी होती। और मुझे पता आप रहते कहाँ पे, कौन सी कॉलोनी में। 2 BHK घर में ना, जहाँ पे ना हवा आने की जगह और ना ही प्रकाश आने कोई खिड़की, माचिस की डिब्बी में कैद रहते हैं आप। गलत फहमी है आपको चिंगारी जी। जिसे आप माचिस की डिब्बियां बता रही हो ना, 50 लाख का फ्लैट है, वेल फर्निश्ड, हाई फाई सोसाइटी में है वो। मास्टर जी आप फ्लैट में रहते हो तो ये हाल है, कभी कोठी में रहते हो तो आप क्या करते पता नहीं। दीदी जी, मैं घर से सारा काम कंप्लीट करके लाता हूँ, फिर भी मास्टर जी मुझे मारते हैं। और दूसरे बच्चे काम करके नहीं लाते हैं, उनको ये नहीं मारते हैं। ओ ज्यादा मत बोल, तू स्कूल चल, तुझे आज ही स्कूल से निकालूंगा। ओए मास्टर जी, 2 टके की सोच रखने वाले फालतू इंसान, तू क्या निकालेगा इसको? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरी नौकरी मैं ना खा गई ना तो मैं नाम चिंगारी नहीं, एक फोन करूंगी शिक्षा मंत्री को और तू नौकरी से हाथ धो बैठेगा, समझा? दीदी लगाओ तो फोन, इसे 2 मिनट में पता चल जाएगा। आप शिक्षा मंत्री जी को भी जानती हो? चिंगारी जी मुझे माफ कर दो, और आज के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि किसी के बारे में भी भेदभाव नहीं करूंगा, पक्का। नौकरी पे बात आई तो भेदभाव सब मिट गया। माफी मुझसे नहीं, इस बच्चे से मांगो। और जिस शिक्षक के मन में ये छुआछूत की बीमारी पल रही हो, वो क्या बच्चों को शिक्षा दे रहा होगा? अरे शिक्षक को तो भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया है, और तुम शिक्षक और गुरु का नाम कलंकित कर रहे हो, विद्या माँ को अपमानित कर रहे हो। माफी इस बच्चे से मांगो, समझे? ठीक है चिंगारी जी, बेटा मुझे माफ कर दो। और सुन, आज के बाद तू पीछे वाली सीट पे नहीं, मेरे साथ वाली सीट पे बैठेगा, समझ गया ना? गलती मुझसे हुई है, उसे भुगतूंगा भी मैं। और मैं आज के बाद तुम्हें इतना ज्यादा पढ़ाऊंगा कि तुम एक दिन आईएएस बनोगे, ये पक्का है। मास्टर जी, आप मुझसे माफी मत मांगो, क्योंकि आप मेरे गुरुजी हो। देखा मास्टर जी, जिस तरीके से हवा पानी पे सभी का अधिकार होता है ना, उसी तरीके से शिक्षा पे सभी का अधिकार होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, समझे? चिंगारी जी आपने मेरी आंखें खोल दी है, समझ गया हूं मैं सब कुछ। मैं लड्डू खा लेता हूँ। और मास्टर जी मुझे ही माफ करिएगा अगर आवेश में आके मैंने कुछ भी गलत सही बोल दिया हो आपको तो। अरे चिंगारी जी ऐसी बात नहीं है, आपने तो मेरी आंखें खोली है। मैं तो गलत सोच का गुलाम बना हुआ था, आज मेरी आंखें खुल गई है। वैसे बेटा जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। चलिए बेटा स्कूल चलते हैं। कविता चंदन, कंगना का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं है। बचपन से मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अरे मेरे भैया का भी मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। चिंगारी जी, मेरी बहन थोड़ी सी चंचल स्वभाव की है, तो इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? वैसे तुम्हारे सारे फैसले तुम्हारी बहन ही लेती है क्या? और क्या, भैया के सारे फैसले मैं ही लेती हूँ और मेरे आगे इनकी एक नहीं चलती। कभी कभी तो इसको देखकर मुझे मेरी दादी की याद आ जाती है। वैसे हमारी भाभी कहाँ है? बस अभी बुलाती हूँ। कंगना बेटा आ जाओ, चाय लेके। नमस्ते भाभी। चाय लो ना। लो बेटा। आप भी लीजिए ना। हाँ। दीदी वैसे हमारी भाभी तो बहुत सुंदर है। बड़े नाजुक से पाला है मैंने अपने कंगना बेटा को। भाभी आप सुंदरता में तो पास हो गई, लेकिन आपको मेरे इंटरव्यू में पास होना पड़ेगा, तभी आपकी और भैया की शादी हो पाएगी। अरे हाँ पूछो, आप आपके हर सवाल का जवाब देगी मेरी कंगना बेटा, पूछो। अच्छा चलो, तो मेरा पहला सवाल वही घिसा पिटा है, खाना बनाना तो आता है ना आपको? जी आता है। गुड गुड, वेरी गुड। अब मेरा दूसरा सवाल, अगर आपको शादी की बात पता चले कि मेरे भाई की कोई गर्लफ्रेंड थी या कोई गर्लफ्रेंड बनती है, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? भाभी सोच समझ कर बोलना। कविता बेटा ये कैसा सवाल है? अरे चिंगारी दीदी आप चुप रहिए ना प्लीज।
अब मैं अपनी भैया की शादी तभी तो करूंगी जब मुझे लड़की पसंद आएगी और मेरे इंटरव्यू में पास होगी। ठीक है, जो पूछना है पूछ ले। दीदी मैंने कहा था ना कि ये अपने आगे किसी की भी नहीं चलने देती। हाँ यार चंदन, पूछ बेटा जो पूछना है। अच्छा कंगना जी, मुझे ये बताओ, अगर मेरा भाई रात में दारू पी के देर से आए तो आप क्या करोगे? जवाब दे दे बेटा। जी मैं झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करूँगी, लेकिन अगले दिन उन्हें समझाऊंगी ज़रूर कि आगे से बाहर से पी के ना आए, अगर पीना है तो घर पे बैठ के ही पिए। वाह ग्रेट। अब मेरा अगला सवाल, अगर मेरे भाई का पार्टी करने का मन करे और वो घर में अपने दोस्त को बुलाए और शराब नॉनवेज बनवाना पड़े, तो क्या आप इनका साथ देंगी या रूस कर बैठ जाएंगे? देखिए वैसे तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो मैं इनका साथ बिल्कुल नहीं दूंगी, लेकिन अगर ऐसा ये करना चाहे इनके दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह तो ये कर सकते हैं, इन्हें रोकूंगी भी नहीं। चलो ठीक है। अब मेरा अगला सवाल, अगर मेरे भैया आपको बिना बताए 2-4 दिन को कहीं बाहर चले जाए तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? चंदन बेटा क्या बेहुदा सवाल पूछ रही है? दीदी ये जो सोच कर आई है ना, वो सब पूछ कर ही रहेगी, उसमें मैं भी नहीं कुछ कर सकता। करना बेटा, दे तू उसका जवाब। मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा पति मुझे बिना बताए 2-4 दिन के लिए कहीं गायब हो जाए। कब तक बेटा? हो गया या और कुछ बचा है? कुछ और बचा है तो वही पूछ ले। हाँ, बस एक आखिरी सवाल, इसके बाद ये शादी फाइनल होगी या कैंसिल होगी पता चल जाएगा। पूछूं? आप पूछिए, अपना स्पेशल सवाल क्या है आपका? भाभी आप ये बताइए कि आपके कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और कितने ब्रेकअप्स हुए हैं? सच सच बताना। अरे क्या हुआ, जवाब दो। चुप कर लो, इतना सवाल पूछे क्या क्या पूछ रही? एक बात बता बेटा, तू यहाँ अपने भाई की शादी कराने आई है या फिर मेरी बेटी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने लांछन लगाने आई है तू? देख चिंगारे घर में खड़े हो तुम दोनों, इसलिए सही सलामत हो, वरना कहीं और होते ना तो एम्बुलेंस में जा रहे होते, समझे? दीदी पर इसने गलत क्या पूछा है? अगर उनके बॉयफ्रेंड है तो बता दे और नहीं है तो वो भी बता दे। देख तू बड़ा किस्मत वाला है कि अपने दोनों टांगों पे खड़ा है, वरना मेरे से ऐसे बेहूद की बातें करने वाला अभी तक अपनी टांगों पे खड़ा नहीं रहता है, समझा? अरे दीदी, घर आए मेहमान से कोई ऐसी बात करता है क्या? अच्छा, बेशर्मी की हद तूने पार कर रखी है और शर्म का पाठ हमें पढ़ा रही है। दीदी थोड़ा तमीज में बात कीजिए आप। देख तमीज मत सिखा मुझे, समझा? वरना मेरे से इतना बोलने वाला अभी तक मेरे सामने खड़ा नहीं रहता है, समझा? अरे दीदी आजकल किसके बॉयफ्रेंड्स नहीं होते हैं तो बता दे, नहीं है तो ना बताए। अच्छा एक बात बता, तेरे कितने बॉयफ्रेंड हैं? कितने के साथ सो चुकी है तू? बोलना, जवाब दे। दीदी ये क्या पूछ रहे हैं आप मेरी बहन से? ए जब तक, वरना दोनों भाई बहन के पिछवाड़े में ढक्कन लगाकर यही से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, समझे? अरे कंगना बेटी को भले मैंने पैदा नहीं किया है, लेकिन मैंने पाला पोसा है और ऐसे संस्कार दिए कि समाज में सिर उठा के चलती है। तेरी बहन जैसी छिछोरी बातें और छिछोरी सोच नहीं रखती, समझा? दीदी आप इन्हें बोलो कि ये यहाँ से चले जाए, मुझे नहीं करनी शादी। ए दौड़ निकलो यहाँ से, वरना मेरा गुस्सा फूटा ना संभाल नहीं पाओगे। चलो निकलो यहाँ से, भागो। ठीक है जा रही है। चल भाग। अरे तू रो मत बेटा, और अच्छा हुआ इनकी औकात पहले पता चल गई। मैं तेरे लिए भोला भाला से लड़का ढूंढूंगी, समझी? रो मत। साले थर्ड क्लास सोच के। क्या? अरे उसकी ऐसी की तैसी, अरे चाहे जो भी हो, उसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि उसकी आने वाली पुस्तकों खाने का मुंह तो होगा, लेकिन निकालने का पिछवाड़ा नहीं होगा। आ रही हूं मैं। बेशरम, बदतमीज, तू ये गुल खिला रही है मेरे पीछे? मैंने इसलिए बुलाया तुझे गांव से, मैंने तुझे पढ़ाई करने के लिए बुलाया था, और तू कॉलेज में बॉयफ्रेंड बना रही है, गुलचर्रे उड़ा रही है उनके साथ में। और ये दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये उसी का फोन आ रहा है, प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो। आपने सारी वीडियोस देख ली है ना, आपको सारी सच्चाई पता चल गई है। आप एक बार इससे बात कर लो, पूछ लो कि ये चाहता क्या है। मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी दीदी, प्लीज एक बार इससे बात कर लो। मैं बात करती हूँ। हेलो
हेलो तानिया जी, चलचित्र भेज दिया मैंने आपको, उम्मीद है आपने अभी तक देख ही लिया होगा। कौन है तू और चाहता क्या है? बड़ी समझदार हैं आप तानिया जी, सीधा मुद्दे की बात पर आ गई। बाय द वे मैं आपको बता दूं, मैं वही हूँ जिससे आपकी छोटी बहन दिल लगा बैठी है। बड़ी भोली है बेचारी। मैंने पहली बार मिलने को बुलाया और सीधा होटल रूम तक आ गई। ये जो आपके पास चलचित्र आए हैं ना, ये उस होटल रूम की प्रस्तुति है। कमीने, तू चाहता क्या है? कमीना तो मैं हूँ तान्या जी, और चाहता क्या हूँ ये भी सुन लीजिए। पता ना क्या चाहता है। मेरी छोटी बहन को तो पहले ही अपने जाल में फंसा चुका है। आपकी ये जो खूबसूरत जवानी है ना, इस पे एक बार कैंची चलाना चाहता हूँ। क्या मतलब है तेरा? वैसे इतनी समझदार हैं आप, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो समझा देता हूँ। बस एक रात मेरे साथ गुजार लीजिए और अपने शुभ हाथों से इन वीडियोस को डिलीट कर दीजिए। कमीने, वो तो मैं हरामजादे, पक्के वाला कुत्ते। कुत्ता मत कहिए तान्या जी, ना ना ना, क्योंकि वफादारी नाम की चीज मेरे अंदर है नहीं। दीदी अब क्या होगा? मैं तो भाई मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी दीदी। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? मैं आपकी बात का हाँ समझूं? हेलो। ठीक है, मैं अपनी बहन के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है तान्या जी, मैं आपको एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पर आ जाइए। दीदी अब क्या होगा दीदी? तू चिंता मत कर छोटी, मेरे पास एक रास्ता है। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। दीदी प्लीज प्लीज हमें बचा लो। उस कमीने ने मेरी बहन की जिंदगी तो खराब कर दी है, अब वो मेरे पीछे पड़ा है। वो मेरी इज्जत खराब करने के पीछे पड़ा हुआ है। कौन है वो कमीना जो अपनी जिंदगी की सांसों की उल्टी गिनती शुरू कराना चाहता है? दीदी वो बस आने ही वाला है, उसने मुझे यहीं का एड्रेस दिया है। ये देखो दीदी, उसने मेरी बहन की ये अश्लील वीडियो बना के और कह रहा है कि अगर तुम एक रात मेरे साथ नहीं सोई तो मैं इन्हें वायरल कर दूंगा, तुम्हारी बहन की जिंदगी खराब कर दूंगा। अरे ना जाने तुम जैसी लड़की को हो क्या गया है। अरे कोई लड़का प्यार की दो मीठी बातें क्या कर देता है, तुम लोग अपना सब कुछ निछाड़ कर देती हो उन लड़कों को। दीदी आपने कहीं छुप जाओ, वो आता ही होगा। एक काम करिए, पकड़ बेटा, तू मेरे साथ, तू यहीं रुक, तू आ मेरे साथ। मुझे तरुण तरंग कहते हैं, इसलिए मैं जिंदगी में हमेशा तरंग और उमंग में रहता हूँ। कहाँ चलना है बता दो। अरे चलेंगे, इतनी क्या जल्दी है? पहले इस ठंडी हवा का मजा तो ले लो। पहले तुम वो जो तुमने मेरी बहन की वीडियो बनाई है वो दिखाओ तो। वो भी दिखाऊंगा, पर पहले जो मैं वीडियो बनाने आया हूँ वो तो बनाने दो। एक काम करती हूँ, तेरा वीडियो शूट मैं करूंगी। तुझे बड़ा शौक है ना वीडियो बनाने का, आज तेरी वीडियो मैं बनाऊंगी। मैं आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है जिसकी कोई सुबह नहीं होने वाली, समझा? कौन है तू और क्या चाहती है? चिंगारी नाम है मेरा और तेरी जान लेना चाहती हूँ मैं, समझा? देखो मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे से दुश्मनी करके कोई जिंदा रह भी नहीं सकता और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझसे दुश्मनी कर ले, समझा? अर्धनारी हूं मैं, ब्रह्मचारी हूं मैं, और तेरे जैसे के लिए चिंगारी हूं मैं, चिंगारी, समझा? बेटा इसके जेब से फोन निकाल, निकाल जल्दी फोन और डिलीट कर वीडियो। बेटा डिलीट कर वीडियो, डिलीट कर। हो गई डिलीट? अब एक काम करो, घर जाओ तुम दोनों, जाओ, इसे तुम्हें शमशान घाट पहुंचा के ही रहूंगी मैं। मेरा फोन? अरे फोन क्या, अब तेरी जिंदगी सांसें रुकने वाली है। चल चल साले। चाचा बस यहीं पे रोक दो।
है, चलो। राजेश ने मुझे यहीं बुलाया था, फोन करके पूछती हूँ कहाँ पहुंचा। हेलो, हाँ राजेश, कहाँ हो तुम? मैंने रिक्शा वाले चाचा को बोलकर ये पानी की टंकी के पास रुकने के लिए बोल दिया है। मैं यहीं पर हूँ, कितनी देर में आ रहे हो तुम? अच्छा, क्या गोल चक्कर पे? अरे राजेश, तुम्हें पता तो है मैं यहाँ पे बिल्कुल नई नहीं हूँ, और मैं कहाँ भटकूं? तुम्हारी वजह से मेरठ से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, तुम ही इधर आओ, मैं नहीं आ रही हूँ कोई गोल चक्कर वगैरह। बेटा, तुम इस शहर में नहीं आई हो क्या? हाँ जी, मैं इस शहर में नई आई हूँ। क्या आप मुझे बता देंगी ये गोल चक्कर किधर है? हाँ बता दूंगी, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? दीदी, मेरा नाम रिया है और मैं मेरठ से आई हूँ। अच्छा, किससे मिलने आई हो यहाँ पर? दीदी, मैं मेरठ से अपने एक फ्रेंड से मिलने आई हूँ जो मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था। अच्छा, नाम क्या है उसका? उसका नाम राजेश। उसने मुझे बोला था कि ये जो कृष्णा एन्क्लेव की पानी टंकी है इसके पास उतर जाना, और आप बोल रहे हैं कि गोल चक्कर पे आ जाओ। तो प्लीज दीदी बता दोगे कि गोल चक्कर किधर पड़ेगा? वो कहाँ रहता है आपको पता? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। उसने तो मुझे सिर्फ ये बोला था कि कृष्णा एन्क्लेव की टंकी के पास रुक जाना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इंस्टा वाला फ्रेंड सिर्फ फ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड बन चुका है? अरे मेरे कहने का मतलब है कि क्या नाम है उसका, क्या बताया तुमने? राजेश तिवारी। राजेश तिवारी। अच्छा, वो राजेश तिवारी तो नहीं है जो बात करते करते बालों में हाथ फेरता रहता है? बालों में हाथ फेरता है? हाँ, मेरी जब जब वीडियो कॉल पे बात हुई है तो वो बालों में हाथ तो मारता है, लेकिन आप जानती हो क्या उसे? अरे हाँ, जानती हूँ। उसने तुम्हें बताया हो कि वो यूट्यूबर है, बहुत सारे चैनल है उसके, और तुम्हें भी अपने साथ यूट्यूब चैनल खुलवाएगा, बोला था क्या उसने? हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल A to Z ऐसे ही वर्ड्स बोले थे जैसे कि आप बता रहे हो। लेकिन आप कैसे जानती हो उसे? अरे वो सब छोड़ो, फिर तो उसने ये भी बोला होगा कि कुछ पैसे लेके आना, और ये बोला होगा कि वीडियो में तुम काम करना क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, स्टोरी डायरेक्शन वो करेगा, वो पैसे कमाओगे मिलके, बोला था क्या? हाँ दीदी, ऐसे ही बोला था। वो क्या है कि उसने तो मुझसे 2 लाख रुपए मंगाए थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 ही लाख रुपए हैं और इससे ज्यादा कैश नहीं था। अरे तो घर के जेवर बेच के ले आती ना, 2 लाख मांगे थे उसने, तो 2 लाख तो लाने होंगे ना तुम्हें। दीदी, क्या वो अच्छा आदमी नहीं है क्या? जानना चाहती हो कैसा आदमी है? हाँ। बहुत अच्छी तरीके से जानती है चिंगारी उसको। तो चलो मेरे साथ, चलो तो। हाँ भाई, बस तेरी पेमेंट पहुंच जाएगी तेरे पास। अभी बस स्टैंड पहुंची है, आधे घंटे में लेकर आ रहा हूँ तेरे पास। और सुन, नई नई नोटों की गड्डी है, सील पैक। और हाँ, मेरी पेमेंट भी तैयार रखना, समझ रहा है ना तू? यही है दीदी, अरे भाग क्या रहा है, भाग क्या रहा है, हैं? रिया तुम? हाँ रिया, जिसको तू बेचने की फिराक में था, वो तो शुक्र मना कि मैं मिल गई इसे, और तू मुझे यहाँ पर क्या करना चाहता था उसको लेके? फिल्म बनाएगा तू उसकी, है? काम दिलाएगा इसको, बोलना। तुमने मेरा पागल बनाया, मेरठ से मुझे यहाँ बुलाया मुझे बेचने के लिए। बता कितने में सौदा किया था इसका? दीदी वो 10 लाख। 10 लाख में? सुन लिया तूने, 10 लाख में सौदा किया तेरा। ऐसे होते हैं ऑनलाइन फ्रेंड्स जो अब लड़कियों को चिकनी चुपड़ी बातों फंसाते हैं, पैसे हटते हैं और बेच देते हैं। तुझे पता 6 महीने पहले एक लड़की इसके चंगुल से बची है कैसे? वो तो क्या इसका घर पता जानती थी, पुलिस में कंप्लेंट किया उसने, और पुलिस वाले इसके पिछवाड़े में डंडा घुसेड़ के जेल में डाले थे। अभी 15 दिन पहले छूटा ये, बता ना, ये नहीं बताया तूने? बताया तूने इसको? वो तो दीदी मुझे यहाँ मिल गई, मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना तुम जैसे कमीने इंसान तो मुझे अब तक बेच चुके होते। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी,
रिया, मुझे माफ कर दो दीदी, आज के बाद मैं ये सब काम छोड़ दूंगा, कुछ अच्छा करूंगा दीदी प्लीज। सिंगारे के चुंगल में फंसा इंसान या तो पुलिस थाने जाता है या तो फिर इस दुनिया से उठ जाता है, समझा? और ना जाने कितने राजेश, कितने रियाओं को ऑनलाइन इस वक्त भी फंसा रहे होंगे। अब मुझे तो शर्म आती है तुम जैसी लड़कियों पे कि तुम लोग ऐसे हरामी लड़कों के चक्कर में कैसे फंस जाती हो। अरे कम से कम अपनी माँ बाप के बारे में सोचा तो करो। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे हरामी लड़के तुम जैसे पढ़ी लड़की को फंसा ले। सुन बेटा, तेरा फ्यूचर तो मैं ब्राइट करूंगी अब। थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से आज मैं बच गई, वरना इतनी दूर से अपना कैरियर बनाने आई थी और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बेटा शुक्र मना के तुझे मैं मिल गई, वरना तेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी होती, समझी? पहलवान ले जा इसको बस स्टैंड पे, मेरे वाली बस पे बिठा देना। ठीक है जा ले जा। दीदी मुझे माफ कर दो। माफ करूंगी तुझे? तुझे तो पुलिस स्टेशन में घुसा के इतने डंडे पड़वाऊंगी ना कि जिंदगी भर तू भूलेगा नहीं। दीदी जाने दो मुझे, चल दीदी दीदी माफ कर दो दीदी, दीदी जाने दो दीदी, मुझे जाने दो दीदी, दीदी छोड़ दो दीदी, छोड़ूंगी तुझे, तुझे बताऊंगी मैं वहां पे। क्यों मारा मेरे बेटे को? क्यों मारा? क्यों गलती की उसकी? क्या 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 किया तो उसने? बोल मेरे को, उस मासूम ने क्या किया था? ये बूढ़ी माँ का बेटा छीन लिया तूने। क्यों मारा तुम मेरे बेटे को? क्यों मारा? बोल बोल, क्यों मारा? बोल, मैं तेरी जान ले लूंगी। बोल क्यों मारा मेरे बेटे को? क्या गलती? माँ चल दीदी, मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ दीदी। देखिए भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने मुझे इतना क्यों मारा और इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है मेरे ऊपर। दीदी मैं सब कुछ समझाता हूँ आपको। दरअसल मेरा नाम जय है और ये मेरी माँ है। माँ प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना। इनकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। और माँ आप शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप चुप, गुस्सा करूंगा फिर मैं। आपको बोला था ना माँ खड़ा रहने को, यहाँ क्या कर रही हैं आप? चुप रहिए एकदम चुप। लेकिन भैया कुछ तो हुआ होगा ना, जो इनकी मानसिक हालत खराब हो गई है, जो किसी को पकड़ के मारे जा रही हैं। ये क्या हुआ था बताइए। वो दरअसल दीदी मेरा एक छोटा भाई था विजय, मुझसे 1 साल छोटा था। आज से 2 साल पहले तीज के दिन किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मार दिया। इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी पसलियां तक तोड़ दी। पुलिस पिछले 2 साल से ढूंढ रही है मेरे भाई के कातिल को, लेकिन कुछ पता नहीं चला है। और जब मेरी माँ ने उसकी लाश देखी ना, तब से अपना मानसिक संतुलन माँ तब से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। क्या कहा भैया, कौन सा दिन था वो? तीज के त्योहार की रात थी दीदी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई का इंतजार कर रही थी ताकि दोनों बच्चों को बिठा के अपना व्रत खोल सके, लेकिन मेरा छोटा भाई उस दिन वापस ही नहीं आया दीदी। भैया ये वारदात किस जगह की है? राजनगर के पीछे जो जंगल है ना, बस वहीं मिली थी मेरे छोटे भाई की लाश। अरे कौन? बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। सांस मत लिए, क्या लेके घूम रहे हो? क्या है? बचाओ मुझे कोई। पहलवान लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे छोड़ दो। यार तू बचेगी ना, मेरी नजर ना बहुत दिन से तेरे ही ऊपर थी यार, तू बचने वाली में से ना है। जो भाई छोड़ेंगे नहीं तुम्हें हम। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे यार। प्लीज मुझे जाने दो, बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ।
अरे कमीने कुत्ते, आज उस माँ की कोख चूड़ी हो जाएगी जिस कोख से तू पैदा ही है। और ये चिंगारी का हाथ है, चिंगारी का हाथ है मतलब फांसी का फंदा। चुप हो जा, चुप हो जा, मर गया साला। माँ जी, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और आपके बेटे को मैंने ही मारा। माँ जी, आपका बेटा ना एक बेचारी लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया था। अगर मैं सही समय पे नहीं पहुंचती ना तो वो उसके साथ दुष्कर्म कर चुका होता। 2 लड़के थे वो, एक लड़का तो भाग गया साला, लेकिन आपका बेटा मेरे हाथ पे चढ़ गया, इसलिए मैंने उसे मार मार के जान से मार दिया। और माँ जी, अगर आपकी नज़र में अपराधी हूँ ना तो आप मुझे जो भी सजा देना चाहे आप दे सकती हैं, मैं उस तरफ नहीं करूँगी। लेकिन माँ जी एक बात सोचिएगा ज़रूर, अगर उस लड़की की जगह आपकी बेटी होती और मेरी जगह आप होती तो आप क्या करती? अगर वो मंजर आप देख रही होती आप क्या करती बताइए, आप क्या करती माँ जी? चिंगारी, बिल्कुल सही किया तूने, एकदम सही किया। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो मैं सुअर का गला घोट देती। तूने बहुत सही किया, तूने एक मासूम लड़की की इज्जत बचा ली। बहुत सही किया तूने, बहुत सही किया। माँ जी संभालिए अपने आप। देखिए मैं आपकी गुनहगार तो जरूर हूँ, लेकिन मैंने किसी घर की इज्जत भी बचाई है, एक लड़की की लाज बचाई है मैंने। माँ जी चिंगारी दीदी, आपने जो किया ना बहुत अच्छा किया। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों किसी को कुछ नहीं बताएंगे। माँ, आपका एक ही बेटा है, एक ही बेटा है इनका बस। चिंगारी, आज तक मैं उस कुत्ते के लिए रोती रही, लेकिन आज के बाद नहीं रोऊंगी मैं। नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे, नफरत करूंगी उससे, नफरत करूंगी उससे मैं।